फरवरी 2024 में ईरान ने हिंदुस्तानियों के लिए वीजा में छूट दी थी। ईरान और भारत के संबंध बहुत अच्छे और गहरे हैं। इस वीजा छूट का मकसद था ईरान के टूरिज्म को बढ़ावा देना, लेकिन ईरान की फ्री वीजा एंट्री के बाद वहां से कई ऐसी घटनाएं सामने आईं जिसमें कई भारतीयों को झूठ के आधार पर नौकरी का लालच देकर ईरान बुलाया गया। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में तो भारतीयों का अपहरण भी किया गया और फिरौती की मांग की गई। इसके अलावा कुछ मामलों में भारतीयों को दूसरे देशों में भेजने का भी लालच दिया गया। इन सभी को देखते हुए ईरान ने अब सख्त कदम उठाया है। ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ईरान सरकार का मकसद इस फैसले के जरिए भारतीय अवाम के साथ हो रही धोखाधड़ी और हिंसा की घटनाओं को रोकना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिकों को दी जा रही एक तरफा टूरिस्ट वीजा छूट को तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 22 नवंबर से भारतीय यात्रियों को बिना वीजा ईरान में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। अब भारत से जाने वाले यात्रियों को ईरान में प्रवेश और ट्रांजिट यानी दोनों के लिए वीजा लेना जरूरी कर दिया गया है। दरअसल ईरान ने फरवरी 2024 में ऐलान किया था कि हिंदुस्तानी टूरिस्ट हर 6 महीने में एक बार वीजा के बिना ईरान की हवाई सीमाओं में प्रवेश कर सकते हैं और अधिकतम 15 दिन तक रह सकते हैं, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके असरात पॉजिटिव नहीं पाए गए। हाल के महीनों में कई भारतीय नागरिकों को जॉब दिलाने का फर्जी वादा करके ईरान बुलाया गया और कुछ मामलों में उन्हें यह कहकर भेजा गया कि वहां से उन्हें किसी अन्य देश में अवैध रूप से डंकी रूट से भेज दिया जाएगा। वहां इस तरह के लोग एक्टिव हो गए थे। तो ईरान ने यह कदम कई चिंताजनक घटनाओं के सामने आने के बाद उठाया है। ईरानी अधिकारियों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री सिस्टम को कैंसिल कर दिया है। ईरानी मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक अब से हर भारतीय सिटीजन को ईरान जाने के लिए नियमित प्रक्रिया के तहत वीज़ा अप्लाई करना होगा। नया नियम टूरिस्ट, बिजनेस, ट्रांजिट समेत सभी तरह की यात्राओं पर लागू होगा। ईरान के इस कदम से आगे आने वाले दिनों में भारत से ईरान जाने वाले लोगों पर क्या असर पड़ेगा ये देखना अहम होगा। लेकिन सिर्फ 1 साल के भीतर ही ईरान के इस तरह के कदम से ये साफ हो गया कि पानी सिर से ऊपर निकल चुका था और उस देश की ढील का गलत फायदा उठाना शुरू हो गया था।